अच्छा जी, सदर मुस्लिम लीग नून सिंध बशीर मेमन हमारे साथ हैं। बशीर मेमन साहब, इसी बात से आपसे बात शुरू करते हैं कि वज़ीर आज़म को इमरान खान की जानिब हाथ बढ़ाने का कहा गया है। कल की पूरी एक ताजरों के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ रादर एक मीटिंग हुई, उसमें ये कहा गया, इसे आप मुतालबा कहें, सजेशन कहें, एडवाइस कहें, अपील कहें, कुछ भी कह लें, लेकिन ये मकसद हमें समझ आ गया, दे वांट के स्टेबिलिटी हो मुल्क में। आपको भी ऐसा ही लगता है कि अगर ऐसी कोई बातचीत हो जाए तो ज़रा बेहतर माहौल हो जाएगा, स्टेबिलिटी आएगी? मैं मौजूद था जिस वक्त ये मीटिंग हुई और आरिफ हबीब साहब ने ये सवाल किया था, उन्होंने ही ये तजवीज़ दी थी। मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाऊँ, शहबाज शरीफ वही हैं जिन्होंने 2018 में असेंबली के फ्लोर पे चार्टर ऑफ इकॉनमी ऑफ़र किया था इमरान अहमद खान न्याजी साहब को। हम बर्दाश्त और बातचीत के उसमें रखते हैं, सियासत में रखते हैं। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पंजाब में बाई इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी और PMLN ने आपस में कंटेस्ट भी किया, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शंस भी लड़े। हमने सिंध में भी यही किया, लेकिन आज फेडरल गवर्नमेंट चूँकि मुल्क में इकॉनमी इज़ दी मोस्ट सीरियस क्रिटिकल कंडीशंस में है, इसलिए हमने सारी सियासत आदमियों को यही प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम किस सूबे में किसकी हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट में किसकी हुकूमत है, कौन कोalition पार्टनर्स हैं, कौन नहीं है, लेकिन मुल्क सबका साझा है। हमने तो 2018 में ऑफ़र किया था हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ शहबाज शरीफ साहब ने, और जो उस वक्त की ऑफ़र थी, उस वक्त का जो जवाब आया था वो भी आपको याद है कि वो फरमाते थे कि जी अब NRO ये लोग मांग रहे हैं। हम तो कह रहे थे कि इकॉनमी में चार्टर करो, ये कहते थे कि NRO। बशीर साहब, चलिए आपने पुरानी बात तो याद कराई, अभी रिसेंट बात कर लेते हैं। तो पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन के बाद उन्हें अप्रोच करने की कोशिश की, हुकूमत बनाने की ऑफ़र भी कर डाली, लेकिन ज़ाहिर है उस तरफ से कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आया। लेकिन आप लोगों की तरफ से अभी हालिया दिनों में क्या कोई सीरियस कोशिश की गई है बानी चेयरमैन PTI से बात करने की, उन्हें अप्रोच करने की? क्योंकि अल्टीमेटली अगर एक सियासी हॉस्टिलिटी कम होगी तो मुल्क में स्टेबिलिटी तो आएगी। वो सीरियस है ही नहीं। उस वक्त हमें यकीन था कि ये अनाड़ी है, मेरी लीडरशिप को यकीन था कि ये अनाड़ी है, मेरे कायद के विजन का उसको पता ही नहीं है। आजकल तो मतलब उसकी गालियाँ थमने का नाम ही नहीं लेती, उसका गालम गलोच ब्रिगेड जो है वो 24 घंटे गालियाँ देता रहता है। वो तो दुआ करता है, वो तो कहता है कि एटम बम गिर जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ, अगर नहीं बनाते हो तो ये करो। उसकी तो मुझे दिमागी मतलब मैं नहीं करना चाहता, मेरा लेवल और हैसियत नहीं है कि मैं इस तरह की कोई बात करूं। तो हम तो हमेशा ओपन है। किसने कहा कि हमारे दरवाजे बंद हैं बातचीत के लिए? बातचीत रोज़ असेंबली में होते हैं ना, क्या करते हैं? किसी ने हाथ मिलाया है प्रोविंशियल असेंबली पंजाब में, किसी MPA ने दूसरे MPA के साथ, उसके ऊपर जो ट्वीट्स हुई हैं, उसको जो गालियाँ पड़ी हैं, तो इनके जो मतलब उनकी जो मेंटालिटी है वो कोई ऐसी, खुदा ने कोई अल्लाह ताला ने, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला रहम करे और इंशाल्लाह हम बढ़ रहे हैं आगे। आरिफ हबीब साहब ने जो बात की थी मैंने सुनी, मैं चूँकि वहाँ पे मौजूद था। अब मैं उन्हीं को, ज़ाहिर है वो टेक्निकल आदमी है, सनतकार हैं और स्टॉक एक्सचेंज में उनका बहुत बड़ा किरदार है। पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी ने सब ने पॉजिटिव बातें की।
सब ने पॉजिटिव बातें की हैं, तो हम आगे बढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह इकॉनमी आगे बढ़ेगी। अच्छा, सबने बहुत पॉजिटिव बातें तो की होंगी, लेकिन एक चीज़ है जिसकी कल इट डिड नॉट कम अंडर डिस्कशन, हालांकि आनी चाहिए थी, और वो ये बात है, कहा जा रहा है कि वफाकी हुकूमत की इतनी अटेंशन, इतनी तवज्जो कराची पे नहीं है जितनी होनी चाहिए, खास तौर पे। लेकिन स्ट्रीट क्राइम्स जिसका हमने कल एक्चुअली जब हम अपने शो में प्रपोजल्स दे रहे थे तो हमने स्ट्रीट क्राइम का जिक्र किया था कि इस पे बात ज़रूर होनी चाहिए, इस पे बात नहीं हुई। तो क्या इसका ये मकसद लिया जाए कि पीपल ये मुस्लिम लीग नून जो है, वफाक जो है, वो इतनी इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर उनको लग रहा है पीपल्स पार्टी जिस तरह कराची में स्ट्रीट क्राइम्स को डील कर रही है, हैंडल कर रही है, वो ठीक है, इसी तरह ही रहे? मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी के पास, आप ये देखें, पीपल्स पार्टी के पास मैंडेट है, उनकी गवर्नमेंट है, वो कोशिश कर रहे हैं। उनकी अभी केयरटेकर गवर्नमेंट थी, उसके बाद हुकूमत आई है, उन्होंने ऑपरेशंस भी शुरू किए हैं, कराची में भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, और रेंजर्स भी हैं, वो भी काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इम्प्रूवमेंट आएगी, इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आएगी। और मैं कोई बात नहीं कर रहा, ज़ाहिर है वो काम कर रहे हैं, नज़र आ रहा है, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका बशीर मेमन साहब। ना सिर्फ स्ट्रीट क्राइम, कराची के और बड़े मसाइल हैं, पानी का मसला एक इतना बड़ा मसला है, मतलब यू नो अ फ्यू डेज अगो आई मेट अ फ्रेंड, उनका पहला इत्तेफाक की बात है कि विजिट था कराची में। अच्छा, विजिट था पहली दफ़ा। बहुत से लोगों का इस्लामाबाद, लाहौर और इस तरफ जो रहते हैं, उनका अगर कोई काम वगैरह ना हो तो कराची आने का इत्तेफाक नहीं होता, और वी वर जस्ट गोइंग अराउंड, और उन्होंने कहा कि ये बड़े बड़े ये टैंकर नुमा चीज़ क्या है, दे वर एक्चुअली surprised and shocked। मैंने कहा जी इसमें पानी आ रहा है हमारे घरों में। By the way, you have to live here to know the problem.